चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। तो इधर अब इंडिगो में परिचालन संकट तीसरे दिन भी जारी है। अहम हवाई अड्डों पर इंडिगो परिचालन लगभग थम चुका है। 3 हवाई अड्डों पर 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी है। भोपाल, पुणे, दिल्ली, मुंबई के साथ साथ 5 उड़ानें रद्द कर दी गई है। दिल्ली बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 180 से ज्यादा उड़ानें रद्द है। और जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं उससे हजारों यात्री परेशान हो रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, जिस तरीके से ये पूरी स्थिति हम इंडिगो फ्लाइट्स की देख रहे हैं, जो संकट यहाँ पर गहराता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर अब यात्रियों पर पड़ रहा है, क्योंकि रोजाना यात्री इन फ्लाइट से इस शहर से दूसरे शहर जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो हालात बने हुए हैं इससे यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। देखिए प्रीता, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, पूरे देश भर के लगभग 172 हवाई अड्डों में से लगभग 500 फ्लाइट्स जो है वो रद्द की गई पिछले 3 दिन के अंदर। देखिए इसके पीछे कारण साफ है। जो एक नई नियम बनाए गए हैं हवाई पायलट्स के लिए, उसमें स्पष्ट तौर पे उनका जो रेस्ट है उनकी अवधि बढ़ा दी गई है, यानी कि आराम की अवधि बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से पायलटों का टोटा इंडिगो फ्लाइट को होता हुआ दिखाई दे रहा है। रात के समय भी जो लैंडिंग है उसकी भी जो सीमित कर दी गई है फ्लाइट के लिए। इसकी वजह से इसका जो बड़ा कारण है वो हवाई सुरक्षा है। लेकिन देखिए जिस तरीके से लगातार 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स अगर रद्द हो रही है, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे देश भर के अंदर किस तरीके से हवाई यात्री है वो परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश की सबसे पुरानी हम कह सकते हैं इंडिगो फ्लाइट्स को लगभग 20 साल पुरानी इंडिगो फ्लाइट है। और इस तरीके से आज जो पायलट से जूझ रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ा विकट संकट वो पूरे देश में हवाई यात्रियों के लिए खड़ा हो चुका है। क्योंकि हम देखते हैं अमूमन ज़्यादातर यात्री हैं इंडिगो फ्लाइट से ही सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि आरामदायक फ्लाइट के साथ साथ जो उसके रेट है वो भी इकोनॉमी रहते हैं। मध्यम क्लास के लिए भी एक हवाई यात्रा करने के लिए आसान हो जाते हैं। ऐसे में लगभग तमाम जो पायलट्स है उनको जिस तरीके से, चूँकि हम देख रहे थे पिछले दिनों जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद से ही इसको लेके चिंतन और मंथन किया जा रहा था कि आखिर हवाई यात्रा को सुरक्षित कैसे किया जाए। इसको लेके यही निष्कर्ष निकाला गया था कि जो हवाई पायलट होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम का दबाव रहता है और फ्लाइट ज़्यादा उड़ान भरने के कारण कई बार उनकी स्थिति ऐसी रहती है कि वो नींद पूरी तरीके से नहीं ले पाते हैं या उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में ये जो है नियम निकाला गया है कि जो उनका आराम का रेस्ट होता है, एक तय दिन का जो आराम का रेस्ट दिया जाता है उसकी संख्या बढ़ा दी जाए और रात के समय जो फ्लाइट जो लैंडिंग होती है उसकी जो फ्लाइट की संख्या है उसको सीमित कर दिया जाए। इसी की वजह से तमाम परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि चूंकि इसके अंदर इंडिगो को जो है पायलट्स की संख्या बढ़ानी होगी, ये किस तरीके से होगा और कब होगा इसका तो अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कब तक इस स्थिति को मैनेज किया जाता है अतुल, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि 1-2 दिन नहीं अब स्थिति ऐसी बनी हुई है। इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ दिन और इसी तरह की जो स्थिति है, ये माहौल है जो बना रह सकता है। अतुल, फिलहाल बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा आप।